बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। आपने हथियारों के बारे में जरूर सुना होगा और आजकल तो शायद कुछ ज्यादा ही सुन रहे होंगे जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है। हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है किसी शख्स को, एक इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और हथियार कई प्रकार के होते हैं, जैविक हथियार होते हैं, केमिकल हथियार होते हैं और भी कई सारे अलग अलग तरह के हथियार होते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने केमिकल हथियारों का नाम सुना होगा। तो आखिर केमिकल हथियार क्या होते हैं? ये तो हर हथियार नुकसान पहुंचाने के काम आते हैं, मनुष्य को खत्म कर देते हैं, जिनसे अटैक किया जाता है, जिनसे मौत हो जाती है। लेकिन केमिकल हथियार क्या है? देखिए, दरअसल रूस यूक्रेन का युद्ध जो है वो 8वें महीने में प्रवेश कर चुका है और अब रूस की तरफ से धमकी ये दी जा रही है यूक्रेन को कि वो अब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, यानी कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रासायनिक हथियार जो होते हैं उन्हें एक विशेष श्रेणी में रखा जाता है और बहुत जल्दी इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है किसी भी देश की तरफ से। लेकिन अब रूस ये चेतावनी दे रहा है यूक्रेन को, और ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोपीय देशों को भी, कि वो अब रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। देखिए, जो केमिकल वेपन्स होते हैं वो एकदम से आपको आहत नहीं करते हैं, एकदम से इफेक्ट बहुत जल्दी नहीं डालते हैं। बाकी वेपन्स को आप देखिए, अगर हम बात करें बंदूक की, पिस्टल की, गन की, चाकू, इस सब से सीधा अटैक होता है और आदमी तुरंत मर जाता है। लेकिन अगर केमिकल हथियारों की अगर हम बात करें तो इसमें जो ज्वलनशील गैस होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल हथियार पूरे पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक और घातक होता है और ये एक साथ हजारों की संख्या को में लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। जब कोई किसी पर अटैक करता है किसी हथियार से, तो एक या दो लोगों पर उसका जो असर है वो होता है, एक या दो लोगों पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन जब केमिकल वेपन की बात आती है तो केमिकल वेपन एक साथ हजारों लाखों की संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है और उससे तुरंत मौत नहीं होती है, बल्कि पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। और हवा में, जिस हवा में हम सांस ले रहे होते हैं, उस हवा को खराब कर दिया जाता है रासायनिक पदार्थों की वजह से। तो केमिकल हथियार यही वजह है कि विशेष श्रेणी में आते हैं और इनको बहुत ज़्यादा घातक माना जाता है लोगों के लिए। ये आपको बीमार करता है, आपकी आंखों में जलन लाता है और नाक से पानी ले आता है। अस्थमैटिक जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दरअसल इसे वायु में, पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है जब कोई रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है, और धीरे धीरे कई किलोमीटर तक जो इसकी रेंज है वो होती है अपने अपने अलग अलग हिसाब से। और फिर ये एक साथ कई सारे लोगों को जब अपनी चपेट में ले लेता है तो बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज़ भी रिपोर्ट की जाती हैं जब इस्तेमाल होता है केमिकल हथियारों का। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में रूस केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने वाला है या फिर गीदड़ भभकी है ये सिर्फ रूस की, जो वो पिछले कई दिनों से परमाणु हमले को लेकर भी दे रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि चिंता इससे बाकी देशों की बढ़ गई, खासतौर पर यूरोपीय देशों की। और जो बाइडेन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें खुद डर सता रहा है कि कहीं रूस, कहीं राष्ट्रपति पुतिन सच में रासायनिक वेपन्स का इस्तेमाल ना कर दें। अब देखना होगा आगे क्या होगा।